30 किलोमीटर है तो भी वहां पर IMT ये बनाने जा रहे हैं। पंचायत ने 1086 एकड़ जमीन वहां दी है, वहां इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री भी लगेगी। बल्कि मेरा तो कहना है इलाके के कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत पैसा अपना लगा के बाकी बैंक से लोन लेके छोटी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। जैसे अब ये बैंक पिक्कल का कह रही है, ऐसे पिक्कल की छोटी बड़ी फैक्ट्री वहां 2-4 महीने अपना एक प्लॉट लेकर के उस पर बना लेना, अच्छा काम आगे बढ़ेगा। छोटी इंडस्ट्री, कोई कढ़ाई की, बुनाई की, कोई सिलाई के भी केंद्र छोटे छोटे बहुत बनते हैं। ऐसे इस इलाके में बाजरा होता है, कोई बाजरे की चीज के, कोई बाजरे के बिस्कुट ही सही, कोई सरसों का एक्सपेलर ही सही। तो जिन चीजों का यहाँ काम हो सकता है, ऐसी छोटी इंडस्ट्री उस IMT के इलाके में निकलेगी, रोजगार भी मिलेगा। तो एक दूसरा अवसर ये है। इसके बाद अगली बात यह है कि स्कूलों के बारे में जैसे बताया, स्कूल यहाँ काफी अच्छे हैं और अच्छे स्कूलों में प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। अब सरकारी स्कूलों के भी रिजल्ट खूब अच्छे आते हैं। मुझे आज एक जानकारी मिली है कि इस गांव के ही आसपास के 80%, 85%, 90% इतने परसेंट लेकर के बच्चे भी पास हो रहे हैं। अभी जो हमारा रिजल्ट निकला है ना IAS का, उस IAS के रिजल्ट में हरियाणा के 27 बच्चे आए हैं, 27 बच्चे पास हुए हैं। और अकेले रेवाड़ी जिले में 6 है, रेवाड़ी जिले में 6 और महेंद्रगढ़ जिले में कितने होंगे? इसमें से 5 महेंद्रगढ़ जिले के, यानी 27 में से 11 तो इन 2 जिलों के हैं। तो मैं 2 जिलों के बच्चों को जो पढ़ाई करके इतना आगे बढ़ते हैं, उनको सबको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत के लिए सबके लिए शुभकामना करता हूँ। उससे तो मैंने फोन पर भी बात की है। आज छोटे बच्चे 10वीं 12वीं वाले, ये भी हमने बुलाए थे कि भाई एक बार इनको भी बधाई देंगे। तो बुलाए हैं तो 4-5 सर 6 बच्चे यहाँ पर हैं। महक ने 12वीं में। माननीय महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ सर, आप 2014 में आए, जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है। हमारे यहाँ देश और प्रदेश में दोनों जगह 67 नौकरियां मिली, 67। मैं कागज लेके आया हूँ, पत्रकारों को दूंगा, डाटा है उसमें। नौकरी वाले का नाम, उसका बाप का नाम और कौन से विभाग में। जी हमारे यहाँ 2 एजुकेशन होलदार लगे हैं सेना में, और जी JEE लगे हैं रेलवे में, और जी ITI में इंस्ट्रक्टर आपके राज्य में जी, और समाज विभाग में अधिकारी है, और कृषि विभाग में लड़का लगा है जी। 67 नौकरियां हैं सर आपके राज्य में। 2014 के बाद मैंने सर्वे किया है, एक भी झूठ नहीं है मेरी, और ये मेरे पास कागज है, पत्रकारों को दूंगा, आपको दूंगा। जांच करते हैं। मेरा कहना है बिना प्रति बिना पर्ची, किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं जी, मेरे गांव में नहीं, या झूठ तो कोई मेरे पास को से कोई मांग भी लिया किसी ने? तो एक बार बता देना, 24 घंटे में खबर ले लूंगा उसके क्या भी कैसा पैसा लिया। जी 67 नौकरियां, पूरा ठीक है, सबका रिपोर्ट। ठीक है। मैं इस गाँव की बात बताता हूँ। मेरा लड़का आपकी सरकार में SI लगे है जी। ऐसा ही? हाँ जी, डायरेक्टर, कोई पर्ची खर्ची कोई नहीं लगी जी। और आपके सरकार में लगाया जी आपने। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरा बच्चा और मेरी पुत्रवधू दोनों हरियाणा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे। किसी ने कोई आपको अप्रोच किया हो? किसी की भी मैंने अप्रोच नहीं की। आपकी कृपा से, अच्छे नंबरों से, आपकी कृपा से बढ़िया लगे। बहुत बढ़िया। मैं एक आपसे अपील और करता हूँ सर। हमारा चौधरी साहब, सांसद साहब ने कहा है कि शिक्षा का हब बन गया महेंद्रगढ़। यहाँ कम से कम 25 से 30 हजार बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 300 से 400 बस महेंद्रगढ़ शहर से अंदर से निकलती है। माता मसाणी में कम से कम 1-1.5 घंटा जाम रहता है। किसी को प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल है, वहाँ बीमार है, तो वहाँ एकदम ही दौड़ना पड़ता है। एक डेली का काम है। इसलिए आपसे दरखास्त है कि बाईपास शहर के एक निकालते, जिससे कि कोई अंदर से 300 से 400 बसें नहीं आए। ठीक है, आपका जो सुझाव है, आपकी डिमांड है, इस क्या करना है? बेटा करना है। चलो पहले तो इस देखिए, तुम्हारे लिए क्या चॉकलेट लेके आया है ये, हैं? खुद खाओ, अपने दोस्तों को भी खिलाओ। और एक महापुरुषों के बचपन की, आपका बचपन है ना, उनकी 2019 से 2021 तक सर हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल? हाँ सर, बिजली का बिल। बिजली का बिल। हाँ, जिसके कारण सर 8 महीने हो गए हमारा राशन कार्ड भी काट दिया गया है।
8 महीने से अभी राशन नहीं मिला है सर। नहीं कोई बिजली के मीटर में गड़बड़ है या कोई और कोई बात सर है? पता नहीं सर, रीडिंग बहुत ज्यादा निकाल रहा है और बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है। पिछले आपने शिकायत दे दी हाँ है? जी सर, 6 मिनटों में भी लगाई थी सर, कोई एक्शन नहीं हुआ। पावर अपने इनकी इस प्रकार की समस्या का हल क्या है, क्या करते हो आप लोग? बुला करके या उसकी मीटर की चेकिंग कराते हैं क्या? सर इनकी तसल्ली के लिए चेक मीटर लगाया था, उसके साथ दूसरा मीटर, दोनों मीटर में बराबर एनर्जी रिकॉर्ड की और सर एक खपत कर रहे हैं उसके हिसाब से। इनके घर का सर्वे कर लिया खपत में क्या क्या है? सर अभी सर देख करके गए थे कि 2 बल्ब चलते हैं, 3 बल्ब चलते हैं एलईडी और एक पंखा चलता है। और सर ये जो इन्होंने निकाला है ना सर, ये 2022 का निकाला है सर। 2022 में पर 2 मंथ की 200 रीडिंग निकाल रहा है सर मीटर, और उसमें 2 मंथ की 3,000 मतलब 3,000 की सर यूनिट निकाली है सर मीटर ने। अब ये पिछला रिकॉर्ड नहीं उठा रहे सर, जो आगे का 2023 से 2022 का है ना सर, वो उठा रहे हैं और पिछले को कहते हैं भाई तुमने चलाया है। नहीं अब चल रहा है क्या? सर मीटर चल रहा है लेकिन रीडिंग अभी कंटिन्यू 200 रीडिंग निकाला 2 महीने की। नहीं अब ठीक है कि गलत है? सर जी अब तो गलत, लेकिन वो जो पिछला है नहीं अब गलत नहीं, 2 महीने की 200 यूनिट की है, ठीक है कि गलत है? सर सर ये तो जैसे अब ये ही जाने सर 1 किलो अरे आपके हिसाब से ये ठीक है कि गलत है? ये तो जाने तब जाने ना, तो पहले आप बताओगे। सर अभी तो गलत ही है सर। 2 महीने की 200 यूनिट भी गलत है? हाँ सर, क्योंकि सर हमारे पास इतना चलता नहीं है सर। ठीक है, एक टीम बनाओ। सुनो, अरे सुनो, एक टीम बनाओ और इसके पूरे घर की हमारी सुनवाई भी नहीं करते। हम जाते हैं तो हमें मना करता है कि आपको रिटर्न नहीं पड़ेगा। क्या नहीं बनेगा? बीपीएल राशन कार्ड। देखिए बीपीएल का उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपकी इनकम कितनी होती है ये बताओ। सर फायदा तो हमें बहुत होता है। कितना फायदा होता है वही पूछ रहे हैं। सर हमें साल के 1 लाख कुछ रुपये पड़ जाते हैं। साल के 1 लाख रुपया एक महिला को मिल जाते हैं? नहीं सर, हाँ। महिला को नहीं, हम सारी को मदद मिलती है 1 लाख। सारे को 1 लाख मिलती है? तो मतलब 10 है तो 10,000 रुपए मिलते हैं। हाँ जी सर। क्यों इतना ही है क्या? हाँ बताओ आप, चलो ये नहीं बता पा रही, अब आप बताओ मैडम। सर हमारा प्रगतिशील टैगोर सम सहायता समूह है, जो कि आप सभी लोगों की निगरानी के अंदर है। हरियाणा में सबसे बेस्ट ग्रुप है बवानिया पिकल, हमारा एफपीओ है बवानिया पिकल के नाम। पहले हमारा प्रगतिशील टैगोर सम सहायता समूह था, जो कि हमें अब इसे अपना एफपीओ बना दिया गया है। साथ में वही महिलाएं डायरेक्टर बन गए हैं। और हमें अपना जैसे आपके नियम अनुसार आपने बताया कि छोटे छोटे उद्योग गाँव में लगाए जाए, उसी अनुसार हमारी महिलाएं 16 महिलाएं आज बवानिया गांव के अंदर रात दिन काम कर रही हैं। कितनी इनकम कितनी होती है? सर इनकम की बात करें तो इस जनवरी से आपने मोटा अनाज की तो मुहिम चलाई है। पहले तो हम 1000 का काम करते, उसमें वही 10,000 12,000 ऐसे ही मिलते थे। लेकिन जो मोटा अनाज की मुहिम चलाई है, इसके अंदर हम हर महीने 1 लाख रुपए बचत हमारी आ रही है, जो कि 6 महीने हम 6,000 सारी महिलाएं आपस में बांट लेते हैं। बाकी हम अपने आगे बढ़ाने के लिए उसी के अंदर डिवाइड कर हर देते महिला हैं। 6,000 रुपया एक Yes, महीने sir. का ले लेती है, Sir. तो इसका साल का 70-72,000 रुपया Yes, sir. केवल घर बैठे महिलाएं अपना सर, कमाती है। बिल्कुल सर, बैंक के अकाउंट से निकलते हैं बहुत अच्छा। चेक के मेरा द्वारा। ये कहना है कि ऐसे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही रोजगार जो है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरी की बात तो हो गई, लेकिन नौकरी के अलावा नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में जन संवाद कार्यक्रम, मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का जिस तरह से जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, हमारे पीछे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाओं ने भी समस्याएं रखी मुख्यमंत्री के सामने, और कुछ नौजवान साथी भी है, कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम रहा, क्या प्रतिक्रिया रही, क्या मुख्यमंत्री जी का कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं होगा, किस तरह की समस्याओं को लेकर वो जनता के बीच में पहुंचे हैं। एक बुजुर्ग हमारे बीच में बने हुए हैं, दिखाइए कैमरामैन से कहूँगा। गांव कोका में 67 पक्की नौकरी मिलते हैं उनसे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जिस तरह से आपने लिखा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहूँगा, जब खट्टर जी पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम हरियाणा पुलिस की भर्तियों में हमारे गांव के 4 बच्चे भर्ती हो गए जी। तो उससे क्रांति आ गई कि भाई बिना खर्ची पर्ची के अगर ये बच्चे भर्ती हुए तो हम भी कुछ करके भर्ती हो सकते हैं। इसलिए बच्चों ने भागना दौड़ना कोचिंग करना शुरू कर दिया। उससे गाँव में क्रांति आ गई, कोई सर्विस खाली नहीं जाती थी। हमारे गाँव में 2 एजुकेशन होल्डर हैं सेना में है जी, ITI में इंस्ट्रक्टर है, एक लेक्चरर लगा है जी, 4-5 हरियाणा में क्लर्क है जी, 2 एक MBBS है, एक नर्सिंग डॉक्टर है जी,
तो इस तरह से 67 नौकरियां पक्की हैं। ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ और इसमें ये सारे डाटा हैं और ये सिर्फ जो है ना खट्टर जी के आने के बाद की नौकरियां, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नौकरियां मिली हुई हैं और 67 पक्की नौकरियां, कुछ थोड़े बहुत छूट भी गए होंगे बाई दी वे। तो ये मेरी सर्वे, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन सच्ची बात किसी की वो कहनी पड़ेगी। इस व्यक्ति ने हमारे गरीब गांव में एक अलग जगाया है जिससे गरीबों के घर में नौकरियां मिली हैं। असलियत में पहले जो नौकरी निकलती थी वो मुख्यमंत्री अपने घर में सीट बनाते थे बैठ के, नहीं, इन्होंने खुली छोड़ दी तो हमें भी मौका मिल गया। ईमानदारी से नौकरी मिलेंगी तो सबको मौका मिलेगा, जो मेहनत करेगा वो। थैंक यू। कुछ सामाजिक संगठन के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पे वो आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में। नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद आज मौका दिया आपने। तो सर आज आप यहाँ पे आए हो जन संवाद कार्यक्रम में, क्या आप किस समस्या को लेकर यहाँ पे आए? आज हम लखेरा समाज के इकट्ठे लोग होकर आए हैं और अपनी एक आभार व्यक्त धन्यवाद के लिए आए मुख्यमंत्री का, जिसमें लखेरा समाज को BCA वर्ग में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देकर बड़ा सम्मान दिया है। उसके लिए मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री और समाज। जी क्या कहेंगे जी? मैं यही बात मैं बोलना चाहता था जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब का। जी जय जी। सर क्या कहेंगे बताइए। मैं तो एक शिकायत लेकर आया था जी नवजोत कौर बरार तहसीलदार कनीना की जी। और जमीन तकसीम मामलों में सामान बंटवारा नहीं करती, कीमती जमीन आबादी के नजदीक और रोड पर सभी को बराबर हिस्सा नहीं दिया, इसलिए मैं शिकायत। तो समस्या सुनी आपकी? नहीं सुनी नहीं गई, नंबर नहीं मिला, बाकी लिखित में दे दी है। लिखित में दे दी है। और बताइए। बिजली का बिल बंद कर रखा है, कनेक्शन बंद कर रखा है, 3 साल है, 4 साल है कनेक्शन जुड़ाना है जी। इसमें मतलब कनेक्शन खोलने रखे जी। तो आपका नंबर यहाँ समस्या सुनी या नहीं? मैं तो नहीं सुनी, नहीं हो रहा है। नहीं सुनी। हाँ, अगले लोगों को सारे लोगों को मारना दियो। जी जी जी। ठीक है गलत है। यहाँ पे कुछ जो ग्रामीण है वो कहते हैं कि समस्या सुनी, कुछ का कहना है कि समस्या नहीं सुनी हमारी, कि उसका कहना है कि आरक्षण हमें दिया गया। सभी जो चीजें हैं विस्तार से हमने बातचीत करने की कोशिश की। बाकी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में आप क्या सोचते हो? जन संवाद कार्यक्रम जो चल रहे हैं इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह का जो उद्देश्य है हरियाणा सरकार का, क्या ये योजनाएं चल रही है, क्या जनहित में होंगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें। बाकी PCG न्यूज को आप इतना प्यार देते हो, दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।